हाँ तो दोस्तों सभी को आदेश प्रणाम। जय माता की, सीताराम, राधे श्याम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा वो घटी स्थापना कैसे करें, माता जी की चौकी कैसे लगाएं। तो चौकी मैंने थोड़ा सा ये सेटअप जताया दोस्तों किस लिए कि मैं आपको थोड़ा समझा सकूं, क्योंकि फोटो जैसे मंदिर होती है फोटो रखना हमारा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ये जो माता के जो नवरात्रि आते हैं, पावन नवरात्रि, इनकी चौकी ही लगती है दोस्तों। तो हमें भी इसी तरह से चौकी लगानी है। तो आप टीम नाथ जी पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए दोस्तों। जैसे हमारा कोई निजी मेहमान, ये तो जगत जननी है दोस्तों, ये हमारे घर आ रही है। जैसे हमारे पास का जैसे कोई हमारा जीजा आता है, फूफा आता है, मामा आता है, साला आता है, या कोई दूर देश से हमारा भाई बंधु आते हैं, या मम्मी पापा आते हैं दोस्तों, या कोई रिश्तेदार आता है, तो हम कितने हर्ष उल्लास में आ जाते हैं कि वो आएगा, क्या खिलाना है, कैसे बैठाना है, या हमारी कोई कमी उन्हें नजर नहीं आ जाए तो जैसे क्या बिछाएं, कैसे बिठाएं, कितना चाव करते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही जब माँ जगत जननी हमारे घर पे आएगी दोस्तों, तो इसी हर्ष और उल्लास के साथ दोस्तों हमें तैयारियां करनी चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। हमारे मंदिर में कोई मकड़ी का जाड़ा ना हो, या कोई कबाड़ ना पड़ा हो, या कोई खंडित मूर्ति ना हो दोस्तों, इनका हमें विशेष ध्यान रखना है। और ये 9 दिन दोस्तों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 9 दिन हमारे लिए 6 महीनों की खुशी लाते हैं दोस्तों, कि 6 महीने में फिर आ जाते हैं दोबारा। वैसे नवरात्रा 4 बार आते हैं दोस्तों साल में, 2 गुप्त नवरात्रे आते हैं, तो उन पे हम बाद में चर्चा करेंगे और उनकी भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं विशेष उनके लिए बोलूँगा कि जो लोग मांस मदिरा खाते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल छोड़ दीजिए। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि 9 दिन छोड़ दें फिर खाने लग जाएं। मैं तो सदा के लिए ये कहूँगा कि मांस मदिरा ये हमारे लिए नहीं बना है दोस्तों। मांस मदिरा का त्याग करें और लहसुन प्याज का भी त्याग करें दोस्तों। अब सबसे पहले क्या करें कि हमें एक चौकी लेनी है दोस्तों। चौकी लेनी है, उस पर क्या है, बहुत से लोग कभी क्या कर देते हैं दोस्तों की माता की चुंदड़ी बिछा देते हैं। तो चुंदड़ी क्या होती है, ये माता जी का ताज होता है दोस्तों। तो माता जी को हम चुंदड़ी भी विराजमान नहीं कर सकते। तो दोस्तों कम से कम 1.25 मीटर हम कपड़ा लेंगे। अगर आपकी चौकी बड़ी है तो 2.25 मीटर भी ले सकते हैं, और उस चौकी पे बिछा के ऐसे मोड़ी से हम ये बांध देंगे, जैसे मैंने ये मोड़ी बांध रखी। मोड़ी बांध देंगे दोस्तों। मोड़ी बांध के सबसे पहले एक एक चीज मैं आपको समझाता चलूं कि सबसे पहले मोड़ी बांध के हम क्या है कि हमें 9 ग्रह की स्थापना करनी है दोस्तों। अब 9 ग्रह कैसे, एक तो यंत्र आता है जिसमें संपूर्ण 9 ग्रह आते हैं, तो हम उसको भी विराजमान कर लेते हैं। लेकिन जो पंडितों द्वारा किया जाता है, जो अक्षत जो चावड़ से हम बनाते हैं 9 ग्रह दोस्तों, वो और भी अच्छे होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 9 वो बना रखी है कूटी, और उन पे एक एक सुपारी दोस्तों, ये सुपारी है, ध्यान रखें सुपारी कोई खंडित नहीं हो, तो सुपारी उस पर रखें दोस्तों। और जैसे ये मोड़ी है, मोड़ी लेके दोस्तों थोड़ी थोड़ी वस्त्रम समर्पयामि नमः ऐसे बोलते जाएं, और थोड़ी थोड़ी मोड़ी सब पे रख दें। ये चौकी मैंने सिर्फ सेटअप इसलिए लगाया क्योंकि आज अभी तो पितृपक्ष चल रहा है दोस्तों, कल सर्व पितृ अमावस्या रहेगी, इसलिए मैं चौकी लगा नहीं सकता दोस्तों। तो चौकी परसों लगेगी, लेकिन मैं सेटअप लगा के आपको बता रहा हूँ। जैसे ये स्थापना कर दी हमने, 9 ग्रह बना दिया दोस्तों, फिर हमें क्या करना है कि एक एक ये लेना पड़ेगा कलश। तो कलश 3 तरह के शुभ होते हैं। सबसे पहले उत्तम कलश होता है जो मिट्टी का कलश होता है दोस्तों, और मैं भी मिट्टी का ही यूज करता हूँ, आपका बताता चलूँ, क्योंकि अब ये गड्डी तो हम मंदिर में रखते हैं दोस्तों, तो जल अन्न और मंदिर में रहना चाहिए दोस्तों। तो इसीलिए सबसे पहले तो ये ले ले मिट्टी का कलश, दूसरा होता है कांसी का कलश, और तीसरा होता है तांबे का कलश। अब बहुत से क्या होता है कि स्टील का कलश ले लेते हैं, तो दोस्तों स्टील में थोड़ी बहुत मात्रा लोहे की भी आ जाती है, तो शुभ नहीं माना जाता। अब ये मैंने तांबे का कलश लिया है सेटअप जताने के लिए दोस्तों। तो इस पर मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि ये इस पे दिखाए कि एक तो ये मैंने स्वास्तिक बना रखा है दोस्तों। तो सबसे पहले स्वास्तिक बनाए। स्वास्तिक की दिशा एकदम सीधी होनी चाहिए, क्योंकि मेरी मंदिर की टाइल पे भी देखे दोस्तों सीधा स्वास्तिक बना हुआ है, और यहाँ भी सीधा स्वास्तिक बना हुआ है दोस्तों। स्वास्तिक बनाए। फिर जो ये कलश है, इसके जो मोड़ी होती है नाड़ दोस्तों, हम हाथ में बांधते हैं, उस मोड़ी से दोस्तों हमें यहाँ पे 3, 5 या 7 की संख्या में ये आटे लगाने हैं दोस्तों, और गिठा नहीं लगानी दोस्तों। जैसे मैंने ये लगा रखी है, इस पर गिठा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो 3, 5 या 7 की मात्रा में हमें
ये इस पे लगाएंगे दोस्तों। अब लगाने के बाद करना क्या है दोस्तों, हमें जैसे इसमें अब डालना क्या जाए, सबसे पहले इसमें गंगा जल डालेंगे दोस्तों। गंगा जल डाल के इसमें साफ जल रखेंगे। साफ जल रखने के बाद दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, वीडियो को धीरे रोक रोक के दोस्तों आप नोट कर लेना इसमें डालना क्या क्या है, ताकि हमारे घर में उन्नति कभी जाए नहीं, आती ही रहे दोस्तों, और हम हर काम में कामयाब होते ही चले जाए, काम में, धंधे में, पढ़ाई में, रोजगार में दोस्तों, और अच्छी हमें नौकरी मिले। तो कमल गट्टा दोस्तों, ये है कमल गट्टा। तो 2 पीस हमें कमल गट्टा की इसमें डालने हैं, और 2 पीस जैसे फूल वाली जो लौंग होती है, जिसके फूल होनी चाहिए दोस्तों, ये लौंग। 2 हमें क्या डालना है, इलायची। 2 हल्दी की गांठ इसमें डालनी है, और थोड़े से अक्षत चावल डालने हैं दोस्तों। 1 चांदी का सिक्का डालना है दोस्तों। 1 सिक्का डाल के ये होते हैं दोस्तों, 1 चांदी का सिक्का डाल लिया, इसको बोलते हैं गोमती चक्र। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि ये इन्हें दिखाएं, इसको बोलते हैं हम गोमती चक्र। तो दोस्तों ये गोमती चक्र, 5 गोमती चक्र इसमें डाल दें। 5 गोमती चक्र डालने के बाद में दोस्तों ये होती है मेरे पास पीली कोडी, जिसको पूजन में काम में लेते हैं, इसको बोलते हैं पीली कोडी। तो 5 ये पीली कोडी इसमें डाल दें दोस्तों। डालने के बाद इसमें दोस्तों 1 चांदी का सिक्का डाल दें, और थोड़ी सी रोड़ी डाल दी इसमें, जिसका हम तिलक लगाते हैं। सिंदूर का भी लगाते हैं तो दोस्तों सिंदूर ना डालें, रोड़ी इसमें डाल दें। रोड़ी डालने के बाद में दोस्तों जो दुर्वा होती है, जिसको हम घास बोलते हैं दोस्तों, तो घास चढ़ाई नहीं, क्योंकि माँ दुर्गा को कभी घास चढ़ती नहीं। तो इसमें थोड़े से जैसे 2 डंठल तोड़ के घास के इसमें डाल दें दोस्तों, और इसमें साफ जल भर दें। मैं आपको फिर से बताता चलूं, कमल गट्टा, लौंग, इलायची, 2 हल्दी की गांठ, अक्षत, और गोमती चक्र, और ये पीली कोटी, और ये मेरे पास है दोस्तों रक्त चंदन, पिसा हुआ चंदन, लाल चंदन। तो 1 चूंटी दोस्तों इसकी भी डाल दें इसमें। ये डालने के बाद दोस्तों, और इसको जल से भर दें। फिर 1 पानी वाला नारियल लेंगे दोस्तों, पानी वाला नारियल लेंगे। पानी का नारियल लेके इसको तिलक लगाएंगे दोस्तों, और माता जी की चुंदरी आती है ऐसी ऐसी 1 चुंदरी इस पे लपेट के, और 7 आटे इसके नाड़ के हमें लगाने हैं। नाड़ के आटे लगा के दोस्तों इसके 2 भाग होते हैं, 2 मुख। एक तो ये होता है जिसमें दोस्तों 3 आंखें बनी हुई होती हैं, और एक पीछे का सिरा होता है। तो ये उसमें बांध के लगा के इसमें चुंदरी माता जी की, और इसमें 7 आटे मोड़ी के लगा के दोस्तों, ये जो 3 आंखों वाले भाग है, इसको हमें फिर इस कलश पे ऐसे विराजमान कर देना है दोस्तों। ये तो हो गई कलश स्थापना। कलश स्थापना होने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि जो इसमें एक चीज में दोस्तों भूल गया, जो ये मिश्री होती है, कटिंग मिश्री, ये कटिंग मिश्री के भी कुछ दाने हमें इसमें डालने हैं दोस्तों। तो फिर ये रख दिया। रखने के बाद दोस्तों क्या करना है, हमें माता जी को यहाँ पे विराजमान करना है। और जहां तक मैं आपको बताता चलूं, जो 9 रूप माता दुर्गा के होते हैं दोस्तों, वो आप तस्वीर लगाएं। तो इसमें जैसे जैसे हर रोज कौन सा रूप चलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये सेटअप लगाने के बाद दोस्तों अब माता जी को यहाँ पे विराजमान कर दिया दोस्तों। अब आ गई बारी किसकी, जवारा उगाने की। तो दोस्तों हम ऐसा कोई पात्र लेंगे, हम तो यहाँ पे वो बोलते हैं, इसको कुल्हड़ भी बोल देते हैं, आप पता नहीं अपनी भाषा में क्या बोलते हो। तो दोस्तों हमें करना क्या है, इसमें मिट्टी भरनी है। तो मिट्टी हमें यहाँ तक भरनी है, थोड़ा इतना ही हमें खाली रखना है। और इसमें मिट्टी कौन सी कामयाब होगी दोस्तों, अगर बालू रेत हमें मिल जाए। बालू रेत की पहचान क्या होती है, जैसे मुट्ठी में पकड़ेंगे तो अपने आप दोस्तों गिरती जाएगी, पकड़ में नहीं आएगी। वो मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है दोस्तों, उसमें जवारे हरे भरे खिलते हैं। भर के और इसमें जवारे डाल दें, और ऊपर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी और डाल के पानी डाल दें दोस्तों। तो बहुत क्या करते हैं कि कलश भी इसमें बीच में रख दें, साइडों में जवारे आ जाते हैं। ये भी तरीका ठीक है, लेकिन इसमें चक्कर क्या है कि दोस्तों जैसे हमने कलश की स्थापना कर दी, तो ये कलश दोबारा हिलना नहीं चाहिए, अपनी जगह इसकी छूटनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों मैं आपसे आग्रह करूंगा, या तो चौकी थोड़ी बड़ी लें, कलश के पास इसको इधर रख दें, या फिर आप नीचे भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें रोज जल डालना होता है। तो इसमें भी अपन को मोड़ी बांधनी है। यहाँ पे 3 आटे मोड़ी के देने हैं, और जो ये इसका किनारा है दोस्तों, यहाँ पे हम मोड़ी के तिलक निकालेंगे ऐसे अनामिका मोड़ी से, सीधे हाथ की से, और लगा के, और उसमें जो कुमकुम जैसे पिसी हुई हल्दी ले लेना, या फिर जो होता है पीला, क्या बोलते हैं, पीला चंदन होता है दोस्तों, जैसे ये कटोरी में मैं बताता चला आपको, सीधे हाथ की इस अनामिका उंगली से ऐसे ऐसे हमें इसको सजाना है दोस्तों। ये हो गया। तो रोड़ी से
और इस चंदन से इसको सजाना है और इसमें जवारे उगा के हमें उधर रखने हैं दोस्तों। तो ये काम हो गया। अब आप कहोगे कि गुरुजी मुहूर्त, तो मुहूर्त मैं आपको बताता चलूं 3 अक्टूबर गुरुवार को सुबह सुबह का मुहूर्त है दोस्तों, 6:15 से 7:22 तक। तो ये तो है सुबह सुबह का मुहूर्त। तो अपने पास 1-1.25 घंटे का समय है। हम 6:15 बजे से तैयारी करके 1 घंटे से पहले हम सेटअप तैयार कर लेंगे माता जी की चौकी का। और दूसरा जो मुहूर्त है वो दोस्तों अभिजीत मुहूर्त है। तो अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम मुहूर्त माना गया है। ये मुहूर्त है 11:46 से लेकर 12:33 तक दोपहर तक है। तो मैं अगर बताता चलो आपको, अगर अभिजीत मुहूर्त में हम इस घट स्थापना करें तो दोस्तों वो और भी महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो ये 2 बात मैंने आपको बता दी, जवारे लगाना और एक कलश स्थापना करना, 9 ग्रह स्थापना करना, माता जी को स्थापना करना। अब लोग क्या सोचते हैं कि बहुत से ये सोचते हैं कि 9 दिन के लिए हम अखंड ज्योत करें। तो दोस्तों मेरे कम से कम 22-23 साल से मेरे पास ये मंदिर में अखंड ज्योत चल रही है दोस्तों। तो आप भी अखंड ज्योत चला सकते हैं 9 दिन। और अखंड ज्योत अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखती है। माता जी की विशेष कृपा हमें मिलती है दोस्तों, क्योंकि जो हम यज्ञ करते हैं जिसमें हम बहुत सी सामग्री जैसे हवन वगैरह करते हैं, तो उसमें जो सामग्री डालते हैं तो उसमें दोस्तों उसकी धुआं से बहुत से सूक्ष्म जीव मरते हैं, लेकिन उनका दोष हमें लगता नहीं, क्योंकि दोष उसी को लगता है जिसका उद्देश्य होता है। क्यों? हमारा उद्देश्य हवन करना है दोस्तों, ना कि जीवों को मारना। तो सूक्ष्म जीव उसमें मर जाते हैं दोस्तों। लेकिन ये यज्ञ ऐसा होता है कि ये जो यज्ञ होता है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा यज्ञ माना गया हमारे सनातन धर्म में, क्योंकि 2 ग्राम रुई 1 कुंटल घी को फूंक देती है दोस्तों। तो शुद्ध घी लेके आए, अगर कोई अखंड ज्योत जलाए तो माता के सामने अखंड ज्योत रख सकता है दोस्तों। ये काम करें। ये काम करने के बाद फिर भोग, अब बारी आ गई भोग की। तो दोस्तों भोग माता जी को पतासे और लौंग प्रिय है। तो 1 पतासा लेंगे दोस्तों और उसमें 2 लौंग लगाएंगे, वो भोग लगाएंगे दोस्तों। भोग कैसे लगाएंगे दोस्तों? जैसे मेरे पास ये सेटअप तैयार है, जैसे ये दीपक लगाया है मैंने, इधर कैमरामैन से बोलूंगा थोड़ा दिखाएं। ये जैसे दीपक है, ये दीपक, इसमें घी बत्ती लगा के दोस्तों यहाँ पे जागता लगाएंगे। और जैसे हम घी डालेंगे माता जी की जोत आएगी। जोत आने के बाद में हमें भोग लगाना है दोस्तों। और भोग लगाने से पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी बात बताता चलूं। जैसे ही हम दीपक जलाएंगे, जैसे अखंड जोत जलाए या दीपक जलाए दोस्तों, हमें इन मुहूर्त के बीच में ही जलाना है। तो दीपक जलाते हैं जैसे ही हम दोस्तों माता जी को बुलाएंगे। तो कैसे बुलाएंगे? हमें अपना पता बताना है। पता कैसे? कि मेरा नाम फलाना है, मेरा गोत्र ये है। और ये बोलने से पहले दोस्तों थोड़ा सा जल हाथ में लेंगे। जैसे ये जल है, जल हाथ में लेंगे दोस्तों, क्योंकि आचमन बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूं, क्योंकि ऋषि मुनि किसी को श्राप देते हैं या किसी से वचन लेते हैं तो दोस्तों जल द्वारा ही उस वचन लिया जाता है। तो जल द्वारा जब हम करते हैं तो वो हमारी मांग विशेष तौर पे पूरी होती है। तो दोस्तों जल लेके हम बोलेंगे कि मेरा नाम ये है और मेरा गोत्र ये है। और हे माता जी, आपके पावन नवरात्रे आ चुके हैं। मैं आपके पावन नवरात्रे बड़े ही हर्षोल्लास से कर रहा हूँ। अगर मेरे से कुछ गलती या त्रुटि हो जाए, और हो भी जाएगी, क्यों पता, कोई इंसान गलतियों का पुतला है तो आपको क्षमा करना पड़ेगा। और माता जी तो दोस्तों हमारी माँ की तरह है। अगर हम कुछ भी अपराध कर देते हैं तो माता जी को गुस्सा जरूर आएगा, लेकिन हम थोड़ी सी समय याचना करते हैं, वो हमें सीने से लगा लेती है। तो वो तो हमारी पर्सनल माँ है, ये जगत जननी है। तो इसमें तो प्यार उमड़ उमड़ के भरा हुआ है दोस्तों। तो ये आह्वान करके हम उस जल को छोड़ देंगे। फिर हमें तुरंत दोबारा जल लेना है दोस्तों। अब दोबारा किस लिए लेना है? क्योंकि माँ का अगवानी होता है दोस्तों बजरंगबली। हर देव का अगवानी बजरंगबली होता है। और बजरंगबली रामचंद्र जी के साथ थे दोस्तों। हर काम में, हर देवी देवताओं के पास बजरंगबली बगैर कोई काम उनका बनता नहीं है दोस्तों। तो बजरंगबली को हम कहेंगे, हे रामदूत हनुमान, हे बाबा बजरंगबली, आप आओ और मैं 9 दिन का माता जी की पाठ पूजा करूंगा, इनको भोग देऊंगा। कोई भी नेगेटिविटी या कोई नेगेटिव एनर्जी हमें परेशान ना करे, हमारे नवरात्रों में बाधा ना डाले। तो आप मेरी रक्षा करें। तो दोस्तों फिर ये जल वहीं पे हमें छोड़ना है। फिर हमें अखंड जोत जला देनी है या वैसे जोत जलाएं। फिर हम भोग के बारे में आपको बताता चलो। जैसे ये दीपक लगाए, इसमें रुई लगाई, जोत आएगी, इस पे अंगार रखेंगे, घी डालेंगे। और जहां तक हो सके अगर गऊ के, हमें गोबर के कंडे मिल जाए, जिसको ओपड़ा भी बोलते हैं, हरियाणा में उसको गोसा भी बोलते हैं दोस्तों, अगर उसकी आग मिल जाए तो दोस्तों सोने पे सुहागा है। फिर लौंग पतासा हमने दे दिया दोस्तों। फिर क्या करना पड़ेगा? 1 सुपारी लेनी है दोस्तों। जैसे माता जी को सुपारी और
ये पान बीड़ा ये भी प्रिय है दोस्तों। तो इसमें हम ये पान का पत्ता, इसमें सुपारी लेंगे, सुपारी रख के इसमें 2 ये इलायची रख देंगे दोस्तों। फिर हम इसको ऐसे बंद करेंगे दोस्तों। ये मैंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद दोस्तों हम 2 लौंग लेंगे जिसपे फूल हो, जिसको डोडी भी बोलते हैं। ये जैसे हम लगा देंगे तो दोस्तों ये बीड़ा तैयार हो गया। ये भी हम जोत पे लगा देंगे माता जी के नाम से दोस्तों। तो दुर्गा माता जी का आह्वान करेंगे दोस्तों। सबसे ठंडा स्वभाव माँ दुर्गा का है दोस्तों करके। वैसे तो 9 दिन की अलग अलग पूजा है, मैंने वीडियो और भी डाल रखी है, आप उसमें देख लेना। ये काम करके दोस्तों हमें, जैसे जो साधक है वो तो सुबह शाम भोग लगाएं, और जो साधारण पूजा करती है दोस्तों वो सुबह भोग लगाएं। लौंग पतासा और पान सुपारी और इलायची, 1 पतासा 2 लौंग 2 इलायची, इसमें जो मैंने अभी बंद करके बताया 1 पान और 1 सुपारी, इसमें ये 2 लौंग लगा दी दोस्तों। तो ये तो हो गया भोग। अब भोग लगाने के बाद जवारा मैंने बता दिया, ये कलश कैसे रखना है ये मैंने बता दिया, नारियल इसके ऊपर रखना है चुन्नी में लपेट के ये बता दिया, इस कलश में क्या क्या डालना है ये बता दिया, और दोस्तों ये नोकर है कैसे स्थापित करना है वो बता दिया। अब क्या होता है दोस्तों कि हवन। अब हवन हमें कैसे करना है दोस्तों। हवन 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। 2 प्रकार के कैसे होते हैं, जैसे एक तो किसी को सिद्धि करनी हो तो दोस्तों उसकी सामग्री मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, और मंत्र भी बता दूंगा। और अगर साधारण हवन में बताता चलो आपको तो दोस्तों, जैसे 108 बार एक माला ले ले दोस्तों। जैसे ये माला है, रुद्राक्ष की माला ले ले, और माला लेके दोस्तों जैसे 108 की डबल कितनी है दोस्तों ये देख लेना आप। तो ये डोडी समेत ये लौंग ले लेना, और घी की कटोरी पास रख लेना, और कपूर जला लेना। कपूर सबसे उत्तम कौन सा, भीमसेन कपूर, वो सबसे उत्तम कपूर आता है दोस्तों। तो जैसे ऐसे दीपले में हम वो जलाएंगे। जलाने के बाद ओम दम दुर्गाए नमः, ओम दम दुर्गाए नमः घी में डबोया और उस कपूर पे डाल दे। ओम दम दुर्गाए नमः घी में डबोया और उस पर डाल दे। तो दोस्तों 108 बार ये डाल दे। और अगर ये भी आपको थोड़ा मुश्किल लगता है तो दोस्तों हवन सामग्री आती है, उसमें लौंग इलायची मिला ले, थोड़ा कपूर मिला ले, और ये आग ले ले। जैसे आग आएगी तो दोस्तों यही मंत्र जो मैंने बताया, ओम दम दुर्गाए नमः, और एक मणिया माला का और 1 आहुति, ये डाल के आप इसमें कर सकते हैं। अब आगे हो गया क्या, ये जो मैंने बता दिया। अब क्या होता है कि कन्या पूजन कैसे होगा दोस्तों। जैसे 90 दिन हमारे जो होते हैं, तो 9 दिन में जब कन्या को हम जिमाएं तो दोस्तों 9 कन्या हमें लेनी है। और 9 कन्या लेनी है तो दोस्तों कोई भी अगर पीतल की या कांसी की हमारे पास थाली हो या परात हो, तो उन 9 जो कन्या होती हैं, और एक हमें लड़का लेना है छोटा, और कन्या लेनी है 9 साल से कम उम्र की कन्या हमें लेनी है। तो दोस्तों माता का स्वरूप में आती है कन्या माता जिसको बोलते हैं। और उसको हम दोनों पाँव धो के उसको दोस्तों, और आसन लगा के बाहर उसको बराबर बिठाएंगे, और जो 1 लाकड़ा होता है वो माता जी के सामने बैठेगा। अब बहुत बार गलती क्या हो जाती है, जैसे हम कन्या आ गई और उसको जल्दबाजी में बिठा दिया दोस्तों, और खाली थाली परोस दी, तो दोस्तों ऐसे नहीं चलेगा। पहले उनका माता जी का रूप हमें बनाना पड़ेगा। कैसे, जैसे कन्याओं का पाँव धुला के दोस्तों हम बराबर उसको बिठाएंगे। बिठाने के बाद क्या करें, उसको तिलक लगाएंगे, चावल लगाएंगे दोस्तों, और उसको मोड़ी बांधेंगे। मोड़ी बांधने के बाद जो चुन्नी होती है माता जी की, वो चुन्नी उसकी सर पे लगा देंगे दोस्तों, उठा देंगे उसको। लगाने के बाद उनका पूरा रूप हमारे लिए माता का बन गया दोस्तों, क्योंकि हमने नवरात्रि किए हैं। माता जी का जैसे रूप उनका बन जाता है, तो माता जी के रूप को दोस्तों अपने मन में धारण करें, और वैसे जो लाकड़ा है वो उसको भी तिलक उलक करके वो चुन्नी उड़ाएंगे दोस्तों। अब क्या करेंगे, जैसे हम थाली लेंगे तो देसी घी के पकवान हमें बनाने हैं। क्या बनाने हैं दोस्तों, जैसे खीर, गाय के दूध की खीर हो, हलवा हो, पुए हो, और चने का प्रसाद हो दोस्तों, और शक्करपारे हो। ये 5 चीज माता जी को बहुत प्रिय है। तो वो ही बना के हम जो परोसा है थाली का वो भर के लाएंगे। जितना जितना वो खाएंगे तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा वो लाके, और भरा हुआ पात्र माता जी की कन्याओं के आगे हमें रखना है दोस्तों। रख के फिर हमें करना क्या है दोस्तों, जैसे वो भोजन उनका पूरा हो जाता है, फिर हमें यथास्थिति उनको दक्षिणा देनी है। जैसे कोई 10 रुपये भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 100, 50, 20, 30 भी दे सकता है, और फल भी दे सकते। तो फल जो भी है दोस्तों, अनार के फल माता जी को बहुत प्रिय है दोस्तों। 1-1 अनार दे दे, या फिर 2-2 केले दे दे दोस्तों।
ये देके और उनका आशीर्वाद लें और गेट तक उनको छोड़ के आए। गेट तक छोड़ते हैं जैसे, तो जैसे वो जाते रहे तो उनको बोले कि हे माता, जिस तरह से आई हो उसी तरीके से बहुत जल्दी फिर मेरे घर में आना, विराजमान होगा। दोस्तों ये मत बोलना कि अब जा रही हो फिर आना, नहीं, ये बोलना कि जैसे अब आई हो वैसे ही फिर जल्दी करके आना माता जी, ताकि मैं आपकी नवरात्रा फिर से बिठा सकूं। तो ये मन में हमें करना है दोस्तों। ये करके दोस्तों फिर जो पानी उनके चरणों का बचा है तो हमें दोस्तों या तो उसका जलपान थोड़ा थोड़ा कर ले और अपने घर के गेट तक उस पानी को बिखेर दे। दोस्तों ये तो हो गया ये। अब जो मैं बताऊंगा कि दोस्तों ये जो इसमें जो सामान बचेगा, जो जड़ बचेगा, उस जड़ को तो क्या करना है कि पूरे घर में हमें छींटे लगाने हैं। और इसमें जो कमलगट्टे, लौंग, इलायची, जो हल्दी और जो गोमती चक्कर और जो ये क्या बोलते हैं पीली कोटी, ये जो बचेंगे दोस्तों, ये हमें बाहर निकाल के जड़ को तो छींटे मार देना है पूरे घर के आंगन में, लैट्रिन बाथरूम में मारे नहीं। और ये सुखा के हमें दोस्तों और लाल वस्त्र में बांध के हमारी तिजोरी में या अलमारी में दोस्तों हमें रखना है। और फिर जैसे स्थापना हमने कर दिया तो अब हमें करना क्या है दोस्तों। बहुत बार सवाल क्या हो जाता है कि गुरुजी कन्या हमें नहीं मिलती और उसी दिन सब उठाते हैं। बहुत से क्या करते हैं कि 8 दिन के नवरात्रे उठाते हैं। दोस्तों ये भी गलत बात है। कई कहते हैं कि जीन माता के तो 8 दिन के उठते हैं, नहीं, देवी सब एक ही है, देवी का माँ दुर्गा का ही सभी स्वरूप है। दोस्तों ज्योति हमें 9 ही करनी है, क्योंकि नवरात्रि यानी कि नवरात्रि माँ का पूजन होना चाहिए। और जहाँ तक मैं बताता चलूँ कि जैसे रोज हम पूजा कर रहे हैं दोस्तों, तो शाम को जैसे हमारे घर की जो लेडीज होती है दोस्तों, वो अपने भजन करें, माता जी के गीत गाएं दोस्तों, तो उसमें और ही हर्षोल्लास होता है दोस्तों। भोजन एक समय लेना चाहिए दोस्तों। अगर कोई नवरात्रा करने के इच्छुक है दोस्तों, वो बीमारी है, जिनके बहुत से बीमारी होती है कि डॉक्टर बताता कि आप भूखा नहीं रह सकते, तो भी वो नवरात्रे कर सकते हैं। माता जी से माफी मांगे, वो चाहे 2 बार भोजन कर ले, जैसे फल फ्रूट ले ले और जो अन्न का है वो 1 बार खा ले दोस्तों। तो 1 बार कब खाना चाहिए? शाम को, पूजा पाठ करने के बाद, भोग लगाने के बाद। अब बहुत से क्या कहेंगे शाम को खाएंगे तो रोजा हो गया। दोस्तों रोजा मुसलमान करते हैं, हम हिंदू हैं, तो हम हमारी जो पाठ पूजा है वो करते हैं, तो इसमें ज्यादा नेगेटिविटी दिमाग में घुसने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। तो ये काम करके अब हमें करना क्या है कि जवारा, जो जवारे हैं दोस्तों, उसका क्या करना चाहिए ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी दोस्तों। और वीडियो को बड़े चाव से देखें। और मैं बोलता चलूंगा कि अखंड ज्योत के दर्शन करें, क्योंकि ये जो अखंड ज्योत है दोस्तों मेरे पास 22-23 साल से चली आ रही है दोस्तों। और ये सब लोग आप जैसे करते हैं, तो मेरी तरफ से भी एक छोटी सी विनती रहेगी कि हे माँ दुर्गा, जो भी आप मेरी ये वीडियो देख रहा है, जो आपके नवरात्रे हर्षोल्लास से कर रहा है, उनकी जो जो इच्छा है वो आप जरूर पूरी करें। और इसी के साथ वीडियो को विराम देते हुए जय माता।